नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष परसा। एक बहुत ही मर्माहत को लेकर के हम आज लाइव हुए हैं कि आज भाजपा कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी बोल रहे थे कि यहीं परसा के अंदर में सरैया गांव में लाई चूरा छीना जाता था और उनको यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ है कि उस समय जब लाई चूरा छिनाने की बात कह रहे थे उस समय वह खुद परसा के विधायक हुआ करते थे, परसा के मंत्री हुआ करते थे। वो जब भी विधायक रहे हैं तो मंत्री रहे हैं सरकार में, कि मंत्री रहते हुए और उस शासनकाल की अब बात चर्चा कर रहे हैं कि लाई चूरा छीना जाता था। तो आप क्या कर रहे थे महोदय? आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, सरकार में मंत्रिमंडल में थे, आप चाहते तो कानून व्यवस्था स्थापित कर सकते थे। इससे जाहिर होता है कि आप उस समय के गुंडा मवालियों को, चोर को बढ़ावा देने का काम करते थे और आप ही लोगों की वजह से उस समय जो गरीबों के मसीहा लालू यादव जी का सरकार हुआ करता था, तो आप लोगों ने बदनाम करने का काम किया। आप थोड़ा सोचिए बोलने के पहले कि हम क्या बोल रहे हैं और ताली पिटवा रहे हैं। आप एनडीए गठबंधन में जैसे गए हैं तब से आप खुद ये भूल गए हैं कि आपको बोलना क्या है। मीडिया वाले के सामने आप परसा के लोगों को ठगने का काम किया है। आप लगातार आज़ादी के बाद से 1952 में से जब विधानसभा गठन हुआ है तब से लेकर के आपके परिवार ने सब परसा विधानसभा के सत्ता में रहा है और हमारे सरदे दरोगा बाबू भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपका परिवार तो राजा की तरह राज किया परसा में। तो फिर ये लाई चूरा छिनाने का जो बात है, आपने गुंडा पालने का काम किया, आपने चोर पालने का काम किया, आपने लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया। जब आपने ठगने का काम किया है तो आप यह बताइए कि ये जो लाई चूरा छीनने का जो काम, अपने जो भाषण देने का काम किया है, तो आप ये सब आप ही ने करवाया ना, आप ही ने गुंडा बनाया ना, आप ही ने चोर बनाया ना, और आप लालू जी के बदनाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो यह बात बोले हैं, ये परसा की जनता से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो गुंडा राज स्थापित करने का जो बात आप कह रहे हैं, इसमें सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि उस समय के आप विधायक थे, मंत्री थे, सरकार में मंत्रालय के 2-2, 3-3 मंत्रालय के आप मंत्री हुआ करते थे। आपको कम से कम ये बातें नहीं करनी चाहिए कि लालू जी के शासनकाल में लाई चूरा छीना जाता था, दरोगा का अपहरण हो जाता था। तो दरोगा का अपहरण करने के लिए भभुआ, मोहनिया और पटना से गिरफ्तार नहीं ना आता था जी, आपके पाले हुए गुंडा के द्वारा किया जाता था। तो आपने गुंडा को बढ़ावा दिया था, आपने लोगों को चोर बनाया था। ये शोभनीय नहीं है सर। आप हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। आपको लालू यादव ने लगातार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, 2-2, 3-3 मंत्रिमंडल दिया। पिछली बार जिसके साथ आप बैठ करके आप भाषण दे रहे हैं, मन साझा कर रहे हैं, वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू यादव को पत्नी के हराया, लालू यादव को समधी को हराया, अब लालू यादव की बेटी आई हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, लालू यादव के समधी आप हैं और आपके गरिमा को हम लोगों ने उठाने का काम पिछली बार किया था। और आपके लोकसभा चुनाव में हम उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, तो आपके लिए हमने 6 विधानसभा में अपने मोटरसाइकिल से घूम घूम करके वोट कैंपेन करने का काम किया था। जो बन पाया उस चिलचिलाती धूप में हम आपके लिए घूमने का काम किया था। और आज ये मजबूरी बन रही है कि हम ये वीडियो आपके विरोध में बना रहे हैं। ये कहना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम माइक पे न जाकर कह करके मंच पे न, ये बातें हम मंच से भी कह सकते थे। हम लोग लगातार मंच पे बोलने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। हम मंच से नहीं। हमारा ये दुख है कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, तो आपको जो है कि हम इंडिविजुअली आपको बोलने का काम करेंगे। इसलिए
ये आपको परसा की जनता से माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुंडा राज स्थापित करने का काम किया था, तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। यह बात सरैया गांव को बदनाम करने का आप मीडिया बंधु के सामने और लोगों से ताली पिटवाने का काम किए हैं, सरैया को बदनाम करने का काम किए हैं, और सरैया का लोग आपको जवाब देगा। सरैया का युवा, एक एक युवा आपको, आपने जो सरैया गांव का नाम रख करके बदनाम करने का काम किए हैं, एक एक युवा आपको यह बताने का काम करेगा। रोहिणी दीदी को जो है कि वोट के चोट से आपको बताने का काम करेगा कि आपने जो बात बोला है कितना अभद्र और कितना असंसदीय भाषा का प्रयोग करने का काम किए। हम परसा के युवा से आग्रह करेंगे और खास करके हमारे सरैया गांव के लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो मंत्री जी ने यह बात रखा है उनको माफ़ी मांगना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।